तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि फैन बॉक्स एक एक रूम का हम पाइप डाल के लेंगे। तो चलो दोस्तों, हम पहले ये फैन बॉक्स, ये ट्यूबलाइट और ये बल्ब और ये स्विच बोर्ड, दोस्तों ये मेन कंट्रोल दरवाज़ा इसके साइड में यहाँ से यहाँ डिस्टेंस छोड़ के ये बोर्ड देना है। तो इसके बाजू में हमें टीवी या कंप्यूटर या कुछ भी चार्जर वगैरह लगाने के लिए यहाँ बोर्ड दे सकते हैं। तो इसके अलावा हम यहाँ भी बोर्ड दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों ज़रूरी है कि पहले से ही उसका प्लानिंग करना पड़ता है। तो स्लैब में यहाँ पाइप डालना पड़ेगा, यहाँ बोर्ड देना है तो, और यहाँ देना है तो कुछ ज़रूरी नहीं कि यहाँ हम इससे लाइट पॉइंट से भी झरी मार के ले सकते हैं, यहाँ देना है तो इससे भी झरी मार के ले सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम पाइप का डाल लेते हैं। तो दोस्तों, पहले हम डीबी का पाइप मेन बोर्ड से कनेक्ट करते हैं। तो ये मेन कंट्रोल चारों रूम का और पूरे अपने घर का कंट्रोल यहीं पे आएगा। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा पहला सर्किट जो है तो ये मेन बोर्ड में आएगा। तो इससे फिर यहाँ से यहाँ पाइप डाल सकते हैं या यहाँ से यहाँ डाल सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम फैन बॉक्स से ये बोर्ड में कनेक्ट करते हैं। बोर्ड से फैन बॉक्स में आएगा, फैन बॉक्स से ट्यूबलाइट में जाएगा और यहीं से अपना लाइट पॉइंट तक पाइप छोड़ सकते हैं। और हमें लगा फ्यूचर में कुछ ये दीवार पे भी बोर्ड लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक एक इमरजेंसी पाइप छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये अभी ये बोर्ड का क्या करें, तो ये बोर्ड का आप दीवार पे झरी मार के भी ले सकते हैं नीचे से, या फिर फैन बॉक्स से भी डाल सकते हैं। तो हम अभी फैन बॉक्स से ऐसा पाइप डाल के लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक रूम का कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो फिर सीरियल से ध्यान दे के हमें ये करना है कि कहाँ पाइप डाला है, तो फिर हमें ढूंढने के लिए आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रूम का कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा रूम सेम दोस्तों, यहाँ से यहाँ लेने का, यहाँ से यहाँ लेने का, यहाँ से अपना मेन कंट्रोल में लेने का, और ये मेन कंट्रोल से डीबी में लेने का। तो दोस्तों, ये कहीं से भी हम घुमा सकते हैं। खाली बीच में कॉलम रहेगा, वर्टिकल कॉलम जो आता है, तो हम उसको घुमा के लेते हैं। और दोस्तों, बीम से पाइप आएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, यही बोर्ड के लिए हम फैन बॉक्स से पाइप डालते और यहाँ पाइप छोड़ दिया है। दोस्तों, आपको लगे ये रूम में भी वैसा ही कंडीशन बनाना है तो फिर आप सेंटर में डाल सकते हैं। आपको फ्यूचर में लगा दरवाजे के ये साइड में बोर्ड देना है या ये साइड में टीवी लगाना है, तो फिर हम अभी से यहाँ एक बोर्ड का फ्यूचर के लिए हम पाइप डाल लेते हैं। तो फिर इसके लिए आपको ये ड्राइंग आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में हमें कभी भी पाइप खोजना रहेगा तो हमें इसका नाप लेके यहाँ से अंदाज रहेगा या नाप लेके हमें ये तोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास ड्राइंग बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा भी दोस्तों, ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड भी 150 mm पे देना है। ये बोर्ड भी यहाँ से है, कितना मेजरमेंट लेना है वो छोड़ के बोर्ड दे सकते हैं। समझो दोस्तों, आपको LCD LED सेंटर में आता है तो ये बोर्ड यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से यहाँ एक पाइप डालना ज़रूरी है। ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पाइप डालेंगे, और ज़रूरी नहीं कि कैंसिल ही करो, यहाँ से यहाँ भी आप झरी मार सकते हैं, यहाँ से यहाँ ज़रूरी मार सकते हैं। फिर इसके लिए हमें यहाँ से टीवी लेना है
तो टीवी के लिए सेपरेट यहाँ से यहाँ एक मेन डालनी पड़ेगी, क्योंकि टीवी का केबल जो है उसके लिए सेपरेट पाइप लगता है दोस्तों, क्योंकि इसमें से खींचेंगे तो फिर क्लियरिटी अच्छी आएगी नहीं और ज़्यादा वायर खींच नहीं सकते, और यहाँ से यहाँ सेपरेट पाइप होना ज़रूरी है दोस्तों। अभी ये जो है एंट्रेंस लॉबी, ये आपके जीने के सामने समझो यहाँ से एंट्री है आपकी। तो ये सेंटर में हमें एक लाइट देना ज़रूरी है सीलिंग में। तो इसके लिए हमें यहाँ से ये बोर्ड है जो टॉयलेट का बोर्ड है बाथरूम का दोस्तों, तो इसके लिए हम यहाँ से यहाँ पाइप उठाते हैं और यहाँ से दोस्तों ये टॉयलेट का अंदर का एक बल्ब और यहाँ से डब्बी में कनेक्ट करेंगे और डब्बी से इधर लाइट पॉइंट एग्जॉस्ट में ले जाएंगे। एग्जॉस्ट यहाँ पे एक लाइट पॉइंट देना है, तो यहाँ से यहाँ एक पाइप छोड़ना ज़रूरी है। तो दोस्तों हमें और एक बात कि इसके लिए डीबी से एक मेन उठानी पड़ेगी, तो इसके लिए भी हमने एक पाइप डाल दिया। तो हमें समझो यहाँ से यहाँ एक पाइप डाल देंगे, क्योंकि फ्यूचर में समझो ये पाइप ब्रेक हो गया तो यहाँ से यहाँ भी काम आएगा दोस्तों। अभी चलो ये रूम में, तो ये रूम में सेम कंडीशन दोस्तों, यहाँ से 150 छोड़ लो या आपके जितना छोड़ना है आपके हिसाब से। दरवाज़ा बड़ा हो जाएगा तो दरवाजे के हिसाब से हमें छोड़ना है, तो हमने सब करीबन 150 छोड़ दिया। तो यहाँ से फिर यहाँ फैन बॉक्स में लेना है, फैन बॉक्स से सीधा ट्यूबलाइट में लेना है, ट्यूबलाइट से सीधा हमें बल्ब लेके जाना है, और यहाँ एक बोर्ड दिया है आपने, यहाँ से यहाँ लेके जाना है। और दोस्तों हमें यही यहाँ जैसे किया समझो हमें यहाँ बोर्ड लेना है, तो इसका हमें पाइप छोड़ने की ज़रूरत नहीं, हमें स्विच सॉकेट देना रहेगा। तो यहाँ से झरी मार के यहाँ ले सकते हैं, या हमें समझो टीवी कुछ और टेलीफोन उसके लिए जो लेना पड़ेगा बोर्ड, तो हमें मेन से एक पाइप डालना ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ से हमें पाइप डालना ज़रूरी है, तो हमें स्विच बोर्ड लेना है, खाली पावर कनेक्शन लेना है, तो उसके लिए यहाँ से ये खाचा मार के दीवार तोड़ के भी ले सकते हैं, या फैन बॉक्स से सीधा पाइप ऐसा डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि डालना ही चाहिए दोस्तों, हमें यहाँ से यहाँ ले सकते हैं, या यहाँ से फ्लोरिंग डालने से बेटर है कि ये यहाँ से ही डाल ले दोस्तों। ये बोर्ड के लिए भी हमें मेन ये ऐसा दोस्तों, यहाँ से यहाँ मेन कंट्रोल के लिए मेन वायर के लिए हमने एक पाइप डाल दिया दोस्तों। ऐसा सेम कंडीशन यहाँ भी करेंगे दोस्तों। यहाँ मेन बोर्ड से हमें फैन बॉक्स में उठाना है, फैन बॉक्स से हमें ट्यूबलाइट का जो सीलिंग रोज लगता है वहीं पे उठाना है, और यहाँ से यहाँ उठाना है, और यहाँ से यहाँ ले सकते हैं, या स्लैब में से ही पाइप यहाँ से यहाँ डाल सकते हैं, या नीचे से कटिंग कर सकते हैं, वो आपके हिसाब से दोस्तों। कहाँ यहाँ बोर्ड लेना है तो हमें पहले से ही यहाँ से यहाँ पाइप डालना पड़ेगा, या फ्लोरिंग से लेना पड़ेगा दोस्तों। कुछ बाद में फ्लोरिंग के लिए फिर आपको फ्यूचर में तकलीफ़ ना हो, इसके लिए यहाँ से यहाँ एक पाइप डालना ज़रूरी है। और दोस्तों हमें यहाँ से यहाँ एक मेन भी लेना ज़रूरी है, यहाँ से यहाँ मेन लेंगे, और यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया वैसे ही यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ का पाइप जो ब्रेक हो जाएगा या ये पाइप ब्रेक हो जाएगा, समझो ये पाइप ब्रेक हो गया तो हमें मेन से यहाँ तक वायर लेना है, यहाँ से यहाँ तक वायर लेना है, तो यहाँ से फिर इसमें इधर जाएगा और इधर इसका कंट्रोल आ जाएगा दोस्तों। हमें ये जीना है, तो जीने में जो लाइट देना है तो इसका उजाला यहाँ तक आएगा, इसका उजाला यहाँ तक आएगा, और ये जो है ये ऊपर का सीढ़ी है, तो उसके लिए हमें ये बोर्ड से खाचा मार के ऐसा ऊपर पाइप उठा के हमें एक लाइट देना ज़रूरी है। या और समझो हमें इधर लाइट नहीं, पतरे का शेड बनाते हैं वो ऊपर,
तो फिर यहाँ से एक पाइप छोड़ देंगे, बाद में ऊपर केसिंग पट्टी मार के भी ले सकते हैं। और एक बात है कि हमें डीबी में मीटर से कनेक्शन कहाँ से लेना है। तो दोस्तों हमें जीने के बाहर से, यानी मीटर कहाँ बिठाने वाले हैं, समझो यहाँ जीने के साइड में बिठाने वाले, यहाँ बिठाने वाले हैं क्या, किधर बिठाने वाले हैं, वही प्रोविज़न करके उसमें से एक, समझो उदाहरण के हिसाब से हम लेंगे तो यहाँ मीटर बिठाया, तो दोस्तों हमें यहाँ से यहाँ एक पाइप छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारा MACB का कनेक्शन आएगा, यहाँ पे मीटर बैठेगा, उसका MCB बैठेगा। एक अपना DP देते हैं या MCB देते हैं मीटर के साइड में, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पाइप लाना पड़ेगा, क्योंकि MACB का सप्लाई यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ से हमें DB में जाएगा, और DB से और एक प्रोविज़न करना पड़ेगा दोस्तों इसके लिए कि हमें इन्वर्टर कहाँ पे बिठाना है। दोस्तों हमें घर का सज्जा बोलते हैं, तो सज्जा कहाँ पे आना है। तो दोस्तों हम जीने के नीचे कहीं बिठाते हैं इन्वर्टर, तो बच्चे वहाँ जाके कुछ हाथ छेड़छाड़ ना करें, इसलिए उसका सेफ्टी के हिसाब से सज्जे के ऊपर कहाँ भी, समझो इसके साइड में या टॉयलेट के ये एंट्रेंस लॉबी के थोड़ा यहाँ पे सज्जा बनाएंगे ऊपर के साइड में, तो हमें यहाँ से यहाँ एक पाइप छोड़ना ज़रूरी है। यहाँ पे MACB का सप्लाई जाएगा और यहाँ से इन्वर्टर का आउटपुट निकल के MCB में आएगा, और उधर से हमें इन्वर्टर का वायरिंग जब भी करेंगे तब भी उसके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आपके समझ में आया होगा। दोस्तों कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ऐसे नए नए वीडियो लाता रहूँगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना